नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में एक बार फिर से। एनआईओएस के इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स में हम बात कर रहे हैं लिसनिंग और स्पीकिंग। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण आपकी क्लासेस जो हैं बीच बीच में कई बार इंटरप्ट हुई हैं, इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। और कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, आज भी संभवतः आप फील कर पा रहे होंगे वॉइस को लेकर के। स्वास्थ्य उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन क्लासेस जहाँ तक हो सके कंटिन्यू होनी चाहिए। एक दो दिन में जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है हम चीज़ें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लेक्चर्स को थोड़ा लंबा करने का प्रयास करेंगे ताकि पिछले 2-3 दिनों में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की हम सही से भरपाई कर पाएँ। आज का वीडियो हमारा बहुत लंबा नहीं रहेगा, एक छोटा सा वीडियो है, एक छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक पे हम थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे टॉपिक का नाम है आज का लिसनिंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा में सुनना। तो सुनने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे कि हमें फोकस करना चाहिए, तो उन पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे हम बातचीत कर लेते हैं। हेडिंग आपको दिख रही है 3.5.1 लिसनिंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा में लिसनिंग की वैल्यूज क्या है उनके बारे में, और कैसे करके लिसनिंग को इनहेंस किया जा सकता है उस पर बातचीत की गई। देखिए, शुरुआत में जैसा कि लिखा है, लिसनिंग इज द गेटवे टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लिसनिंग जो है वो गेटवे की तरह है। गेटवे मतलब प्रवेश द्वार। ठीक है, सुनना एक प्रवेश द्वार की तरह है टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना या दक्षता। एंड लर्निंग, दूसरी भाषा को सीखने के लिए सुनना बड़ा जरूरी है। अच्छा, सुनना दूसरी भाषा के मामले में नहीं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने से आप चीजों को प्राप्त करेंगे और जब आपको बोलने की नौबत आएगी तो वही सुना हुआ आपको काम। आपने वोकैब भी ऐसे ही सीखी होती है, आपने स्ट्रक्चर भी ऐसे ही सीखा होता है, सेंटेंस की फ्रेमिंग भी ऐसे ही सीखी होती है। तो सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिखना एक प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। यानी जब हम उस भवन में एंट्री करते हैं तो ये एंट्री क्या है? एंट्री दरअसल लिसनिंग है। और एक महत्वपूर्ण बात हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि लिसनिंग का मतलब केवल और केवल लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी है, उसको समझना भी है। हमने केवल सुन लिया तो इसका मतलब ये भी है कि हमने केवल धुन सुन ली, तो धुन सुनने से कुछ नहीं होगा। उस बात का मतलब क्या है, वो मतलब भी हजम होना चाहिए, वो मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए। ये भी हमारे लिए जरूरी। ठीक है, चिल्ड्रन गेन एक्सपोजर, बच्चे एक्सपोजर प्राप्त करते हैं टू द साउंड सिस्टम। काय काय का एक्सपोजर मिलता है? पहला एक्सपोजर मिलता है साउंड सिस्टम का, कि जिस लैंग्वेज को बच्चा सुन रहा है उस लैंग्वेज का साउंड सिस्टम कैसा है, ये बच्चा सुनने से ही जान पाता है। पैटर्न्स, उसके पैटर्न्स कैसे हैं, ये भी सुनने से ही जान पाता है। उसकी वोकेबुलरी कैसी है, शब्दावली कैसी है, वो भी इसी से जान पाता है। रिदम कैसा है उसको बोलने का, वो भी इसी से जान पाता है। उसका ग्रामर कैसा है, ये भी इससे सीखता है। एंड इंटोनेशन ऑफ एनी लैंग्वेज थ्रू लिसनिंग। इंटोनेशन मतलब होता है उतार चढ़ाव। ठीक है, भाषा में उतार चढ़ाव कैसा है, इस बात को भी बच्चा सीखता है कैसे? लिसनिंग से। अब आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट आर लर्न्ड विद लिसनिंग। ऐसे कंपोनेंट्स कौन से हैं किसी लैंग्वेज के जो बच्चा सुनने से सीखता है? तो याद रखिएगा, साउंड सिस्टम सुनने से सीखता है, पैटर्न सुनने से सीखता है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, वो भी इसी से सीखता है, वोकैब सीखता है, रिदम सीखता है, ग्रामर सीखता है, और उस लैंग्वेज में इंटोनेशन क्या है इस बात को भी वह सुनने से ही सीखता है। और ये प्रारंभिक अवस्था होती है सीखने की। इट हेल्प्स देम इन कंप्रीहेंशन, और ये उनकी मदद करता है समझ बनाने में, समझ बनाने में, मेमोरी बढ़ाने में। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइजिंग द कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस एंड वोकेबुलरी ऑफ एनी लैंग्वेज। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, कॉमनली यूज्ड मतलब सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले, सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले फ्रेजेस, फ्रेजेस मतलब वाक्यांश। ठीक, एंड वोकेबुलरी ऑफ एनी लैंग्वेज,
और जब बच्चा बहुत सुनता है तो उसका कंप्रीहेंशन बढ़िया होता है, मेमोरी अच्छी होती है, और उसकी मेमोरी में बहुत सारे फ्रेजेज, वाक्यों के अंश ज्यों के त्यों फीड हो जाते हैं, उसको जरूरत पड़ती है वो पूरे पूरे वैसे ही यूज कर लेता है, या बहुत सारी वोकेबुलरी फीड हो जाती है, उसका भी उपयोग वो वैसे ही कर लेता है। लिसनिंग इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एमंग पीपल। सुनना लोगों के बीच में बड़ा कॉमन सा एक कार्य है, बड़ा कॉमन सी बात है। हु आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए उसे सुनना बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप उसको प्रॉपरली सुनेंगे नहीं, तब तक आप नई लैंग्वेज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो सुनना बहुत जरूरी है। दे लिसन टू सॉन्ग्स। अब ऐसे लोग जो वोकैब सीखना चाहते हैं, जो किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, उस भाषा के सॉन्ग सुने, गीत को सुने। बाज टीवी प्रोग्राम्स, उस भाषा में टीवी के प्रोग्राम देखें। एंड मूवीज, फिल्में देखें। इंटरव्यूज देखें। टू इमर्ज देमसेल्फ इन द लैंग्वेज एक्सपीरियंस, टू गेट फैमिलियर विद द साउंड सिस्टम। और इन सब का उपयोग करके वे साउंड सिस्टम से परिचित हो सकते हैं, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्पीच का पैटर्न क्या है ये जान सकते हैं, उसका इंटोनेशन क्या है, उतार चढ़ाव क्या है ये जान सकते हैं, एंड वोकेबुलरी और शब्दावलियां जान सकते हैं ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। वह लैंग्वेज जिसे हम सीखना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें? सबसे कॉमन से तरीके हैं, उस भाषा के गीत सुने, उस भाषा की कहानियां सुने, टीवी के प्रोग्राम्स देखें जो उस भाषा में है, इंटरव्यूज देखें, इससे हमें इंटोनेशन समझ में आएगा, इससे हमें वोकैब समझ में आएगी। बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होंगे जो हमें पूरे के पूरे फ्रेज याद हो जाएंगे, उनका उपयोग हम बोलते समय कर पाएंगे। लेट अस डिस्कस सम कॉमन क्लासरूम स्ट्रेटजीज दैट एम टू इनहेंस द लिसनिंग स्किल ऑफ द चाइल्ड। और आइए अब हम ऐसी कुछ कॉमन क्लासरूम स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करते हैं जिनका टारगेट रहता है कि बच्चे की लिसनिंग स्किल बढ़िया हो पाए। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या किया जा सकता है? पहली स्ट्रेटजी है स्टोरी टेलिंग की। क्या करें? बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उस भाषा में कहानियां सुनाएं। जब हम उसे कहानियां सुनाएंगे तो कहानियों के माध्यम से बहुत सारे फ्रेजेज उसको रट जाएंगे, बहुत सारी वोकैब उसको आ जाएगी, वो इंटोनेशन समझने का प्रयास करेगा, टोन कैसी है, उतार चढ़ाव कैसा है, रिदम कैसा है, उसको जानने का प्रयास करेगा, और नई नई चीजों को अपने कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के समझ पाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। रीड स्टोरीज अलाउड। क्या करें? स्टोरी को अलाउड पढ़ें, तेज तेज पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें, यूजिंग इंटोनेशन, और उतार चढ़ाव को प्रयोग करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि भर्राटेदार पढ़ते चले जाएं, जोर जोर से पढ़ें, जहां कहीं भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनका उपयोग करते हुए पढ़ें। एंड गेस्चर्स, और ऐसे हाव भाव बना करके पढ़ें ताकि लगे कि एकदम रियल टॉक हो रही है, वास्तविक वार्तालाप हो रहा है। आस्क क्वेश्चंस बिफोर। कहानी शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछें। ड्यूरिंग, कहानी चल रही है, बीच में कुछ प्रश्न पूछें। एंड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, और कहानी खत्म हो जाने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछें। टू बिल्ड एंड एसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। अब इससे क्या होगा? बच्चे की स्टोरी को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, उसकी समझ बेहतर होगी। कब? जब आप उससे सवाल पूछेंगे। सवाल दरअसल काम काहे का करते हैं, ये आपको पहले पेपर में भी काम आएगा। सवाल दरअसल क्या करते हैं? इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और बच्चे को इंगेज रखना बहुत मायने रखता है। सवाल क्या करेंगे? सवाल बढ़ाते हैं इंगेजमेंट को। और इंगेजमेंट क्या करेगा? जब बच्चा इंगेज्ड रहेगा तो सीधी सी बात है कि वह बेहतर सीखेगा। तो बच्चे को एंगेज रखने के लिए कहानी पढ़ें। कहानी पढ़ते समय कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो दिमाग में बैठा लो। पहली बात तो कहानी पढ़ते समय याद रखना है इंटोनेशन, यानी टोन याद रखनी है, ठीक है। दूसरा याद रखना है गेस्चर्स, हाव भाव। और तीसरी बात याद रखनी है कि कहानी पढ़नी कैसे है। लाउड पढ़नी है, तेज तेज पढ़नी है, और रुक रुक के पढ़नी है। बिल्कुल बनावटी तरह से नहीं पढ़नी है, जैसे हाव भाव कहानी डिमांड करती है वैसे कहानी पढ़नी है। तेज आवाज में पढ़नी है, उतार चढ़ाव के साथ पढ़नी है। और कहानी पढ़ते समय क्या करना है? क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं, बच्चों से सवाल करने हैं। कब करने हैं? कहानी शुरू होने से पहले, उसका एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करने के लिए। जब कहानी चल रही है तभी बीच बीच में कुछ सवाल पूछो,
और उसके बाद जब कहानी खत्म हो जाए तब कुछ सवाल पूछो। यानी पूरी कहानी सुनाने के पहले से लेकर के सुनाने के बाद तक आपको लगातार सवाल पूछते जाना। जितना अधिक आप सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना क्या करेगा, इंगेजमेंट बढ़ाएगा, और इंगेजमेंट बढ़ाने का मतलब कि बच्चा उतना ही अधिक और समझने का प्रयास करेगा। इससे समझदारी बढ़ेगी, और समझदारी बढ़ाना ही दरअसल हमारा उद्देश्य भी है। ठीक है, तो एक काम तो ये कर सकते हैं हम, क्या, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या आती है, जरा उसको देख लें। दूसरी चीज आती है सॉन्ग्स एंड रैम्स। सॉन्ग्स और रैम्स का उपयोग करें। ठीक, सॉन्ग्स और रैम्स का उपयोग कैसे करें? पहली चीज तो याद ही गई है, यूज सिंपल रैम्स। सरल सरल सी रैम्स का उपयोग करें, बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल सी रैमिंग का उपयोग करें। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, विद रिपीटेटिव वर्ड्स, ऐसे शब्दों वाली रैम्स का उपयोग करें जिनमें वर्ड्स क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ठीक है, रिपीट कर रहे हो। जब एक ही शब्द बार बार आएगा तो कम से कम एक रैम कंप्लीट करने पे 2 या 3 शब्द तो बच्चा सीख ही चुका होगा। तो ऐसी रैम्स का उपयोग करें जिन रैम्स में वर्ड्स रिपीट कर रहे हो, रिपीटेटिव वर्ड्स, वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हो। सच एज ट्विंकल ट्विंकल, अब ट्विंकल ट्विंकल रिपीट कर रहा है। ठीक है, और पोइम्स विद गेस्चर्स, या फिर ऐसी पोइम्स पढ़े जिनमें हाव भाव बहुत ज्यादा हो, और एक्शन, या फिर उनमें काम बहुत ज्यादा हो। सॉन्ग्स लाइफ इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। अब इफ यू आर हैप्पी, इस तरह से गेस्चर्स क्रिएट करने हैं, उसको दिखाना है कि हैप्पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, और इससे क्या होगा, बच्चा पैटर्न्स की पहचान करेगा। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, पैटर्न्स की पहचान करेगा। तो सॉन्ग्स के बारे में क्या याद रखना है? पहली चीज तो याद रखना है कि रिपीटेटिव वर्ड्स यूज हुए हों, रिपीटेटिव वर्ड्स यूज हुए हों। रिपीटेटिव वर्ड्स में क्या है, उसको बोलना आसान हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ऐसी रैम्स यूज करना है जिसमें गेस्चर्स बहुत ज्यादा हो, एक्शंस बहुत ज्यादा हो, और कॉन्टेक्चुअल हो, कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करती हो, हाव भाव को प्रदर्शित करती हो, तो बच्चों को थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका है लिसनिंग गेम्स। अब कुछ गेम्स क्रिएट करें, काय से संबंधित, लिसनिंग से संबंधित, जिसमें बच्चों को कहानी के फॉर्मेट में या गेम्स के फॉर्मेट में कुछ ऐसी चीजें डालें जो बच्चे करें, ताकि एक दो चीजें बच्चे सीखें। किंग साइमन सेज हेल्प फॉलो इंस्ट्रक्शंस, कि इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जैसे बिल्डिंग अटेंटिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें अटेंटिवनेस बढ़ानी है, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है काहे की, वर्ब्स की या एक्शंस की, तो हम क्या करें, जैसे हम कहें कि राजा कह रहा है कि नाक टच करो, टच योर नोज, और ऐसे इशारा पे करें, टच योर नोज, टच योर माउथ, ऐसे करके। या एक्शंस को हमें दिखाना है, जंप, फिर हमने कूद के दिखाया, रन, फिर हमने दौड़ के दिखाया। तो ऐसे करके क्या होगा, उनकी वर्ब्स क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे जंप, टच, क्लैप आदि। हु एम आई, मैं कौन हूं, एनलार्ज द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। अब इसके लिए क्या करना है, ऐसे प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं, अब इसमें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आएंगे, बच्चा बताएगा मैं कौन हूं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, ऐसे करके कुछ बताएगा। दैट हेल्प स्टूडेंट्स गैस एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। अब इससे क्या होगा, बच्चे को हेल्प मिलेगी किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने में, या किसी पर्सन को, व्यक्ति को पहचानने में। और आखिरी तरीका है ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियो। अब इस बात में जरा थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। अगर ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस में वॉइस बहुत फास्ट है तो शुरुआती दौर का बच्चा उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसी ऑडियो क्लिप्स लें जिनमें बोलने वाला बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, एक अच्छे इंटोनेशन के साथ बोल रहा है, तो गेस्चर्स के साथ बोल रहा है, तो वो हेल्पफुल होंगे, अन्यथा ये हेल्पफुल नहीं होंगे। प्ले ऑडियो स्टोरीज बजा दो, रैम्स बजा दो, रीड अलोंग स्टोरीज, साथ साथ पढ़ने वाली कहानियां चला दो, सॉन्ग्स, गीत चला दो, और कार्टून्स या फिर कार्टून चला दो, और एनिमेटेड स्टोरीज या एनिमेटेड स्टोरीज चला दो विद सबटाइटल्स टू एड अंडरस्टैंडिंग। अब अच्छी बात क्या है, सबटाइटल्स का मतलब नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, शब्द हिंदी में लिखे हुए आ रहे हैं, तो ऐसे सबटाइटल्स के साथ ये कहानियां और ये सब चलाओ। लेकिन बात ये भी याद रखनी है कि ये सब बहुत जल्दी जल्दी वाला नहीं होना चाहिए।
ये सब नॉर्मल होना चाहिए, धीरे धीरे चलने वाला। आगे देख लो, थोड़ा और बचा है। इट इज क्रूशियल that teachers ensure that the listening materials used are not too fast or complex for the child। बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी अभी मैं पर चर्चा कर रहा था कि टीचर को यह ध्यान देना चाहिए कि जो लिसनिंग मटेरियल्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जो लिसनिंग मटेरियल्स हमने चूज किए हैं, यूज्ड आर नॉट टू फास्ट, बहुत तेज नहीं होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए फॉर द चाइल्ड। ये भी याद रखें कि बच्चे की एट द टाइम नीड क्या है, बच्चे की एट द टाइम अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कितना समझ लेता है, कितनी उसको आवश्यकता है, उसकी समझ का स्तर कितना है, ये पता होना चाहिए। उसके आधार पे ही हम जो भी लिसनिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं वो होने चाहिए। अब किसी कक्षा 1 या 2 वाले बच्चे को ये स्थिति कर दी जाएगी कि उसे एक पूरी बड़ी मूवी दिखा दी जाएगी, तो वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, तो ये उसके लिए टोटली इररिलेवेंट हो जाएगा। तो इररिलेवेंट होने से, किसी भी मटेरियल को इररिलेवेंट होने से बचाना है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। दिस शुड बी अप्रोप्रिएट एज पर द एज एंड प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ द चाइल्ड। दो चीजें बड़ी जरूरी है, वो अप्रोप्रिएट हो कैसे, एज के अकॉर्डिंग और प्रोफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग। बच्चे की जो समझ है उसका स्तर क्या है, बच्चे की जो एज क्या है उसका स्तर क्या है, इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें लिसनिंग मटेरियल सेलेक्ट करने चाहिए। अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हम निश्चित ही हायर लेवल का लिसनिंग मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमने हायर लेवल का लिसनिंग मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो निश्चित तौर पे हमें, अगर हमने हायर लेवल का मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो निश्चित तौर पे हमें फिर दिक्कत होने वाली है और बच्चे को भी समझ में नहीं आएगा। टीचर्स कैन आल्सो प्री टीच सम वोकेबुलरी बिफोर यूजिंग द ऑडियो एड्स। एक और तरीका हो सकता है कि ऑडियो एड्स दिखाने से पहले टीचर कुछ वोकैब बच्चों को सिखा दे, ताकि उसमें यूज होने वाली वोकैब से बच्चा पूर्व परिचित हो, और पूर्व परिचित हो तो उसको समझने में दिक्कतें कम होंगी। ठीक है। टू रेनफोर्स मतलब होता है प्रभाव बढ़ाना, प्रभाव बढ़ाना। द लर्निंग व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यकता है उस लर्निंग का प्रभाव बढ़ाने के लिए किसी ऑडियो एड्स का यूज करते समय या वीडियो एड का यूज करते समय उसमें आने वाली वोकैब को टीचर पहले ही बता दे तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। रिपीटिशन इज इसेंशियल, दोहराव बहुत जरूरी है। रिपीटिशन मतलब दोहराना, दोहराव। इसेंशियल बहुत आवश्यक, ठीक है, बहुत आवश्यक है। व्हेन टीचिंग एल टू रेनफोर्स अंडरस्टैंडिंग। रेनफोर्स मतलब प्रभाव बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। तो समझ का प्रभाव बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वर्ड्स का दोहराव किया जाए, रिपीटिशन किया जाए। तो हमने आज एक टॉपिक देख लिया है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्पीकिंग इन सेकेंड लैंग्वेज। स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, हमने लिसनिंग की स्ट्रेटजीज पे बात कर ली। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है स्पीकिंग इन सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का उपयोग हम अपने लिसनिंग को स्पीकिंग को एनहांस करने के लिए कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ, मिलेंगे कल फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।